नमः शिवाय। सृष्टि के स्वामी परमपिता परमात्मा का विवाह कितना दिव्य, कितना अलौकिक और महान उत्सव होगा। भगवान शिव और माँ जगदम्बा सगुण रूप धारण कर भक्त वत्सलता के कारण कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं। प्रिय भक्तगण, शिव भक्त के लिए शिव विवाह से अधिक आनंद देने वाला और मन को शिव प्रेम बढ़ाने वाला अन्य प्रसंग नहीं हो सकता। आज के वीडियो में शिव जी की बारात और हिमाचल द्वारा उनकी आगवानी स्वागत सत्कार के बारे में है। कृपया वीडियो पूरी देखिए, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का आनंद लीजिए। भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर हिमाचलपुरी चलने की आज्ञा दी। तुम लोग बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो, मेरे साथ हिमवान के नगर चलो। भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, कंकराक्ष, विक्रत, विशाख, पारिजात, विक्रतानन, कपाल, मंडारक, कंदुक, कुंडक आदि असंख्य करोड़ों गण भूतों को अपने साथ लेकर चले। क्षेत्रपाल और भैरव भी अपने गणों को साथ लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चले। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम वस्त्र धारण किए थे और हार, कुंडल, मुकुट आदि से सुशोभित थे। इस प्रकार देवताओं और अन्य को साथ लिए भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। बारात में बहन भी तो होनी चाहिए, सो चंडिका रुद्रदेव की बहन बनी। खूब उत्सव मनाती हुई वे भी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंची। वे प्रेत पर सवार थी और उन्होंने सांपों के आभूषण पहन रखे थे। वे अपने सिर पर सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थीं। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी साथ थे। बारात के साथ चलते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन सब के साथ महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। इस प्रकार बारात लेवे शिवा को विवाह करने के लिए हिमाचल के भवन को जा रहे थे। गिरिराज हिमवान ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट पहुंचे हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बारात की आगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत गए। बहुत सारा सामान इकट्ठा कर पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के पास भेजकर हिमवान भी अपने प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण प्रफुल्लित हो रहा था। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। समस्त देवताओं और उनकी सेना को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपने को धन्य मानते हुए वे उनके सामने गए। देवता और पर्वत आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। महादेव जी को सामने देख हिमाचल ने उन्हें प्रणाम किया। समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने उनकी वंदना की। भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल खड़े दीप्तिमान देवताओं को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने सिर झुकाया। फिर शिव की आज्ञा से सब हिमवान के पीछे नगर की ओर चल दिए। उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई। उन्होंने नारद जी को बुलाकर कहा, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की। भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जान गए। उन्होंने श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग होकर देवताओं के साथ गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। मैना अपने भवन के ऊपर नारद जी के साथ खड़ी थी। सबसे पहले विविध वाहनों पर विराजमान गंधर्व, फिर यक्ष और देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य और भृगु आदि तथा ब्रह्मा जी आए। वे सब एक से एक विशेष सुंदर, शोभायमान, गुण रूप से संपन्न थे। प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती, क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन ही मन कहती, ये सेवक ही इतने सुंदर हैं तो इन सब के स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे।
तभी वहां भगवान विष्णु पधारे। गरुड़ पर बैठे भगवान श्री हरि की शोभा देखकर मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। तब नारद जी ने कहा, देवी ये भी शिवा के पति नहीं है, ये भगवान शंकर के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय भगवान केशव हरि हैं। पार्वती के पति शिव जी को इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। इस पर मैना ने कहा, मैं तथा गिरीश्वर पार्वती को जन्म देने के कारण धन्य हो गए हैं। वे व्याकुल होकर शिव जी की प्रतीक्षा करने लगी। प्रिय भक्तगण, कथा लंबी हो रही है, इससे आगे की कथा कल के वीडियो में देखिए। शिव विवाह की ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।